अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर बयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में कोविड-19 के चलते 17 और लोगों की मौत हो चुकी है। इस प्रकार कोरोना जैसी महामारी में जान गंवाने वालों की संख्या अब 250 हो चुकी है। वहीं सूबे में 2605 नए लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि होने के साथ कुल मरीजों की संख्या बढ़कर अब 38,919 हो चुकी है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4 और संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना के 578 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या 8,480 पहुंच गई है। अब तक 3,704 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि अभी भी 4,690 एक्टिव केस हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एक बार फिर कोरोना जांच की जाएगी। उनकी जांच 29 या 30 जुलाई को हो सकती है। आज उनके रूम को सैनिटाइज किया गया। दरअसल पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के एक सेवादार के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनकी और उनके साथ रहने वाले लोगों की कोरोना जांच कराई गई थी। हालांकि लालू प्रसाद की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन उनके 3 सेवादार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसलिए फिर से उनकी कोरोना जांच की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन का पेच सुलझता नहीं दिख रहा है। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दिल्ली में कांग्रेस नेता अहमद पटेल से मुलाकात की। मुकेश सहनी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव से भी मुलाकात की। दूसरी ओर पटना में हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि राजद को सद्बुद्धि मिले ताकि महागठबंधन में टूट ना हो। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद जारी वीडियो में मांझी ने कहा कि उनको खुद भी अच्छा नहीं लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक करने के लिए बार बार समय दिया जाए, लेकिन हमारी कोशिश है कि महागठबंधन में टूट ना हो, इसलिए हम लोग ऐसा करते आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि भाजपा की नीतियों का विरोध करने वाले सभी लोग एक साथ नजर आएं। बिहार विधानसभा चुनाव होने की संभावना बढ़ी है। खबर है कि अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ पटना में मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। जिला में इस बार 7,034 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों में 4,620 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र में 1,000 मतदाताओं की सीमा निर्धारित होने की वजह से बनाए गए सहायक मतदान केंद्र की वजह से इनकी संख्या बढ़ाई गई है। 2,414 नए सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। खास बात यह है कि सहायक मतदान केंद्र भी मुख्य मतदान केंद्र परिसर में ही बनाए गए और नंबर भी समान है। केवल सहायक मतदान केंद्र में का, खा आदि जुड़ गया है। कोरोना वायरस के टीके को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। ओडिशा के अस्पताल में कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन के परीक्षण शुरू कर दी गई है। ये जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। परीक्षण प्रक्रिया के प्रधान अनुसंधानकर्ता डॉक्टर ई वेंकट राव ने पीटीआई भाषा को बताया कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही कोवैक्सीन कुछ चयनित लोगों को लगाई गई, जो इस महत्वपूर्ण परीक्षण का हिस्सा बनने के लिए खुद को आगे लाए थे। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के लिए आगे आए स्वयं सेवकों को कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है और उन्हें भारत के औषधि महानियंत्रण यानी डीसीजीआई द्वारा तय प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये टीका लगाए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना के 3 बड़े लैब का उद्घाटन किया। आज जिन कोरोना के हाईटेक टेस्टिंग लैब का उद्घाटन हुआ है, उससे यूपी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को काफी फायदा होगा। इन लैब से 10,000 टेस्ट की क्षमता बढ़ने जा रही है। बताया जा रहा है कि इन लैब की तकनीक बेहद आधुनिक है। भारत ने 10 लाख कोरोना टेस्ट का लक्ष्य रखा है। उम्मीद है कि इस लैब से भारत को अपना लक्ष्य साधने में आसानी होगी। सचिन पायलट खेमे के विधायक हेमाराम चौधरी ने दावा किया है कि गहलोत खेमे के 10 से 15 विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी विधायक हमारे संपर्क में हैं और फ्री होते ही वे हमारे खेमे में आ जाएंगे। अगर गहलोत ने प्रतिबंध हटा दिए तो ये साफ हो जाएगा कि कितने विधायक उनकी तरफ हैं। उधर राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा, अशोक गहलोत खेमा फॉलो टेस्ट नहीं कराना चाहते, उससे पहले 19 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। इसलिए विधानसभा गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, इसलिए राज्यपाल के पास अब जा रहे हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के जिम्मेदारों और तारा श्वेता आर्या के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कल तारा श्वेता आर्या ने मजलिस के उन समर्थकों के विरुद्ध अपशब्द का इस्तेमाल किया था जिन्होंने उनको लेकर गलत टिप्पणी की थी। हालांकि आज तारा श्वेता आर्या ने माफी मांगते हुए अपने शब्द वापस ले लिए और खेद जताया। वहीं दूसरी तरफ हिंदू महिला मंच की सैकड़ों महिलाओं ने तारा श्वेता आर्या के समर्थन में मजलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की, अपशब्दों का इस्तेमाल किया और पार्टी को चेताया वो मैडम के साथ इंसाफ करे, अन्यथा हिंदू महिला मंच पार्टी का पुरजोर विरोध करेगी। मैडम का बहुत इज्जत है। हम लोग 500 महिला मैडम के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। मैडम से जुड़े कौन हम लोग, कोई से हम सिर्फ मैडम को जानते हैं। एनआरसी के दौरान मैडम इतना काम किया, हम लोग मैडम को मना भी किया, मैडम इस पार्टी में मत जुड़िए, मत काम करिए। उसके बावजूद भी मैडम हम लोग का बात नहीं सुनी। मैडम करेंगे मैडम का इतना बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए, एक औरत अकेली होती है ना, उस पर झपट्टा मारने के लिए सब तैयार होते हैं, ठीक है। ये मैं एकदम खुले तौर पर आपको बता दे रही हूँ। एक औरत के ऊपर झपट्टा मारने के लिए तुम सब आदमी तैयार रहते हो किसी भी टाइम कि चलो इसको एक लपेट रहा है, हम भी लपेट लें, मजा ले लें। लेकिन ये याद रखिएगा कि मेरी जगह अगर आपकी बहन होगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या दर्द होता है। और जहाँ तक बात है कि मैंने जो फेसबुक पे पोस्ट किया और फिर डिलीट किया, जो मैंने लाइव वीडियो बनाया था, वो इसलिए क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद मेरी माँ बहुत रोने लग गई। मैंने तुरंत वो वीडियो हटाया कि अगर वो ज़्यादा देखेगी तो वो और रोएगी। क्योंकि और किसी अगर उसको यूट्यूब पे डालते हैं तो मेरी माँ आपका वीडियो तो नहीं देखेगी, लेकिन वो मेरा पेज देख रही है। ये करके मैंने डिलीट किया। लेकिन मुझे फोन आने शुरू हो गए, मैडम आप तो गिरगिट की तरह रंग बदलती, शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसा बोलने में। कल जिस तरह से कल की बात, कल बिल्कुल बहुत बुरा था, जिसके लिए मैं माफी भी मांगती हूँ। मैंने गलती से वो शब्द बोल दिया जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, और मैंने आवेश में आके ये बात बोली। और वो भी तब जब मुझे इतना तंग कर दिया गया इस पार्टी के द्वारा कि मुझे अब ऐसा लगता है कि ना मेरी सुनवाई होती है, ना मेरा पक्ष सुना जाता है, और मुझ पे सिर्फ इल्जाम लगाए जा रहे हैं। किस चीज के लिए? किसने कहा आपको कि टिकट के लिए तारा श्वेता भूखी है? नहीं चाहिए टिकट अपना आप रखो, दो जिसको देना है टिकट आपको। आपने मुझसे काम करवाया, ये तो मानोगे ना। मैंने घर घर जाकर के मजलिस का पैगाम पहुंचाया, उस पैकेट के तहत जिस पे राशन पैकेट पे लिखा था पतंग MIM छाप। मैं चाहती तो अपने डॉक्टरी का भी छाप लगवा सकती थी, लेकिन मैंने पतंग का पैगाम घर घर पहुंचाया। मैं घर घर गई, बाढ़ में भी। लेकिन पार्टी तो आप पर ये आरोप लगा रही है कि आपने जो सामान बंटवाया उसमें कहीं न कहीं आपने अपना प्रचार प्रसार किया, जो रोजन की तरफ स्पष्टीकरण। अगर मुझे अपना प्रचार प्रसार करना होता ना, तो मैं उस पोस्टर पे पतंग छाप और अख्तर साहब और असद साहब का फोटो नहीं लगवाती। मैं उस पोस्टर पर अपना फोटो, अपने हस्बैंड की फोटो और अपनी न्यू नर्सिंग होम की फोटो लगवाती, और तब मैं अपना डॉक्टरी का धंधा बताती कैसे चलता। आपको शर्म आया ये बात बोलने में कि आप डॉक्टरी का धंधा चलाती हैं MIM के बदौलत? क्या MIM से
इश्तियाक जी ने बोला है। क्या MIM के पहले जब मैं नहीं जुड़ी हुई थी तो आपको क्या लगता है कि मैं रोड पे बैठ के कटोरा लेके बैठी हुई थी?